हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपका जो सब्जेक्ट है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप, इससे रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता ही है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है एंड काफ़ी कम टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे टाइम में वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनको अगर आप करके जाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाए। एंड ये जो टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, अगर आप ये करके चले जाते हैं तो आपके पासिंग मार्क्स तो आराम से आ ही जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका ये जो सब्जेक्ट है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप, इसमें आपके क्वेश्चन पेपर में आपको 4 या 5 क्वेश्चन करने के लिए कहा जाएगा। एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट के ऊपर आता है एंड एक क्वेश्चन हो सकता है मैप के बेसिस पर भी आए। लेकिन जो मैप वाला क्वेश्चन होता है उसमें आपको चॉइस दी जाती है कि आप मैप वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं या दूसरा, तो वो आपको खुद ही चूज़ करना है। अब वो क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको ज़रूर करके जाने हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, चलिए जान लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो देखिए, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये है, व्हाट डू यू मीन बाय एनलाइटनमेंट? ब्रीफली मैंशन द व्यूज़ ऑफ फिलोसोफर्स ऑफ 18th सेंचुरी इन यूरोप। मतलब कि इनलाइटनमेंट यानी कि प्रबोधन से आप क्या समझते हैं, एंड कुछ मुख्य जो दार्शनिक रहे, फिलोसोफर्स रहे इनलाइटनमेंट से रिलेटेड, उनके क्या क्या व्यूज़ थे इनलाइटनमेंट के बारे में, ये सब कुछ आपको इसमें बताना होगा। ठीक है, तो इनलाइटनमेंट पर आप मानकर चलिए एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। तो इनलाइटनमेंट वाला क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन यानी कि वैज्ञानिक क्रांति के ऊपर भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक क्रांति में क्या क्या आविष्कार हुए, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक क्रांति जो उसने कैसे लोगों की थिंकिंग में बदलाव किया। साइंटिफिक रेवोल्यूशन जब हुआ तो नई नई डिस्कवरीज हुई, तो उससे जो लोगों की सोच थी उसमें क्या परिवर्तन आया, उनकी विचारधारा में क्या परिवर्तन आया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम मेनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वही जानेंगे। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लिटरेचर के ऊपर भी ज़रूर पूछा जाता है, मतलब कि साहित्य के ऊपर, कि लिटरेचर में, साहित्य में क्या डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ 1500 से 1800 के बीच में। ठीक है, यूरोप में। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, गिव अ ब्रीफ इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्ट इन यूरोप फ्रॉम बारोक टू रोकोको। ये जो कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ था यूरोप में, रोकोको आर्ट, बारोक आर्ट, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, क्या इसकी विशेषता थी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन ज़रूर। इसके अलावा शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो शॉर्ट नोट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वो किसी फिलोसोफर की थिंकिंग के बारे में आपको बताने के लिए आ सकता है। जैसे यहाँ पर जॉन कैपलर एंड मोंटेस्क्यू के बारे में पूछा गया है, जॉन लॉक के बारे में पूछा गया है, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट है जॉन लॉक। ठीक है, तो जॉन लॉक का तो आप करके ही जाइएगा। साइंटिफिक रेवोल्यूशन के ऊपर भी आ सकता है शॉर्ट नोट में, बट इसके चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, साइंटिफिक रेवोल्यूशन ब्राउट यूरोप ऑन द वर्ज ऑफ मॉडर्निटी। मतलब कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन से यूरोप में मॉडर्निटी कैसे आई, ये क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक क्रांति के कारण कैसे आधुनिकता आई यूरोप में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इनलाइटनमेंट ऑन द पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ यूरोप, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये पूछा गया है कि जो प्रबोधन काल था उसका क्या प्रभाव पड़ा यूरोप में राजनीतिक तथा बौद्धिक जीवन के ऊपर। मतलब कि यूरोप में जो पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ थी उस पर इनलाइटनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी चांसेस है पूछे जाने के। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। इसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अलग अलग फिलोसोफर्स ने दी थी, जैसे रूसो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, उन सब की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी उसमें क्या क्या डिफरेंस थे,
क्या सिमिलैरिटीज़ थी, इसका आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वही ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन यूरोप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिटरेचर पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। लास्ट और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एनालाइज द स्टेटस ऑफ वीमेन ड्यूरिंग द अर्ली मॉडर्न पीरियड, मतलब कि अर्ली मॉडर्न पीरियड में महिलाओं का जो स्टेटस था उसमें क्या चेंजेस आए, महिलाओं की जो स्थिति थी वो कैसे बदल गई, इसके ऊपर ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, ठीक है, स्टेटस ऑफ वीमेन के ऊपर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रेस द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट occurred इन इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड मैरिजेस ड्यूरिंग अर्ली मॉडर्न यूरोप, मतलब कि अर्ली मॉडर्न यूरोप के टाइम पीरियड के दौरान फैमिली एंड मैरिज में कौन कौन से इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एंड आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। अब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन टॉपिक्स को अगर आप करके जाते हो तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी एग्ज़ाम में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।